नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के बीरपुर में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक लड़के को जीते जी तेजाब से जला दिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब उसके शव को उनके परिजनों ने देखा तो परिजन सारे उसको देखने के बाद मूर्छित हो गए। शव की ऐसी स्थिति थी। सोचिए, आप सोच करके देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को जीते जी जिंदा जला दिया जाए तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी। और अभी परिजनों का ये हालात है कि उस घटना को बीते हुए अभी 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन परिजनों को वो शव नहीं सौंपा जा रहा है। पुलिस प्रशासन जब उस शव को अपने कंट्रोल में लेती है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो इन लोगों को ये कहा जाता है कि अगले 6 महीने तक आप घर में रहो, आपका शव आपको नहीं दिया जाएगा। जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो ये बताया गया कि जब वो जीवित था तो उसको तेजाब पिला दिया गया था। आप सोचिए कितनी दुश्मनी रही होगी उस लड़के के मन में जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और आप जान करके हैरान हो जाइएगा कि ये घटना करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उसका अपना खास मित्र था, जिसके साथ वो आए दिन घूमता था, फिरता था, उसके साथ कहीं भी आता जाता था। जिस दिन ये घटना हुई है उस शाम को वो अपनी पत्नी को बोल करके जाता है कि तुम घर में रहो, खाना बना करके रखो, हम सब्जी लेकर के बाजार से आते हैं। और उसके बाद वो लौट करके वापस नहीं आता। आज तक उसकी पत्नी इंतजार कर रही है कि मेरा पति वापस आएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें नम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग कितने चिंतित मुद्रा में आपको नजर आ रहे होंगे। इनके घर का जो बेटा था वो तो समाप्त हो ही गया है। साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग इसलिए भी ललायित हैं कि मेरे जो बेटे का शव है कम से कम हम लोगों को सौंप दिया जाए, हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, उसका कम से कम जनाजा उठ सके। आप सोच नहीं सकते कि अभी इन लोगों के क्या हालात हैं। चलिए, हम यहाँ पे सारे परिवार वाले मौजूद हैं, उनके पास आपको लेकर के चलते हैं और उन्हीं से सुनवाते हैं आपको वो सारी घटना कि आखिर क्या हुई थी, वजह किस कारण से उस लड़के को इतनी बेरहमी से खात्मा किया गया है। आप सोच करके देखिए कि एक मित्र अपने मित्र को जिंदा तेजाब से जला देता है और जलाने से पहले उसको तेजाब पिलाई जाती है। आज किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अगर आप भी अपने मित्रों के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज संसार में अपने परिवार को छोड़ करके कोई भी अपना नहीं होता। देखिए, हमारे साथ अभी उस मृतक के, मरहूम के, जो खत्म हो गया, उसका भाई मौजूद है और आपको इनसे बात करवाते हैं, सुनवाते, दिलवाते हैं कुछ जानकारी कि आखिर क्या हुई थी घटना, क्यों उस लड़के को समाप्त किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वो सऊदी से काम करके वापस अपने घर आया था, कुछ पैसे लेकर के आया था। जब उसको समाप्त किया गया तो उसके पॉकेट में एक आईफोन था और शायद कुछ पैसे रहे होंगे। और बाकी क्या घटना है, आपको सारी घटना की जानकारी इनसे दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। मोहम्मद फिरोज। वो जो लड़का है जो मरहूम आज समाप्त हो गया है, आपका भाई था? चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। क्या लगता है सर, क्यों समाप्त किया गया है उसको और इसके पीछे कौन कौन शामिल है? इसके पीछे तो एक अताबुल नाम का लड़का है। अच्छा। और एक संजय है और एक जन्नत नाम का लड़का। वो अच्छा, क्या कारण लगता है आपको सर, क्यों समाप्त किया गया है आपके भाई? समाप्त ऐसे संगी साथी था उसका। तो 16 तारीख को 5 बजे हम तो घर पे नहीं थे, तो ये अपने घर में बोला जो हम आ रहे हैं बाजार से सब्जी लेके। उसके बाद से वो लड़का गायब हो गया जी। कारण क्या लगता है, क्यों आखिर पैसे के कारण समाप्त किया गया? कोई दुश्मनी थी, कोई लड़की का चक्कर था, क्या था, किस वजह से? लड़की का चक्कर नहीं था। उसके पास एक आईफोन मोबाइल था और एक ओप्पो मोबाइल था और एक सुपर स्प्लेंडर गाड़ी था। अच्छा। बस सर, बताया जा रहा है कि आपके भाई को तेजाब से नहला दिया गया था। उसके शरीर में एक भी चमड़ी मौजूद नहीं है, उसके शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। उनकी पत्नी ने कड़े से और जो शर्ट वो पहना हुआ था, पैर में कुछ निशान थे, वो सब चीजों से उसको पहचाना गया। जी जी, चप्पल और कैप से पहचाना गया। पूरे शरीर को और उसके हाथों में एक प्लास्टिक का क्या कहते हैं बाला था, उनसे पहचाना गया जी। पूरे शरीर को तेजाब से जला पूरे शरीर को, जैसे कि यहाँ से थाना से पता चला, लगता है जो उस पे एसिड कोई डाला है। पूरा नहला दिया गया, पूरा नहला दिया गया। बताया जा रहा है कि उसको एसिड पिलाई भी गई थी। इतनी तो ज्यादा देखे तो नहीं सर, लेकिन जो वहाँ बयान दिया है उन्होंने, लड़का जो पुलिस के सामने बोला है, कबूल वही कानों में आया है। तो हो सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफरुल हुआ। ये इतनी अपराध वाली घटना, इतनी खौफनाक घटना आपके समाज में हुई है। एक लड़के को जिंदा तेजाब से नहला करके जला दिया जाता है। क्या कारण हो सकता है सर इसके पीछे? देखिए सर, ये तो घटना बहुत दुखित वाला, चिंता वाला घटना है। ये जो मुजरिम है सही तरह से इसको जांच किया जाए। जो सही मुजरिम है उसको सही से सही सजा दिया जाए। सरकार से मैं आदेश करता हूँ, निर्देश करता हूँ, इसको कड़ी से कड़ी आग्रह करता हूँ
जो पूरी तरह से सजा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा होनी बहुत चाहिए। सर, एक दोस्त ने ऐसी घटना की है, बताया जा रहा है कि मित्र था उसका जिसने उसको नहला दिया है तेजाब से। सब बहुत बुरी तरह से इसको जो है जान लिया गया है। बहुत बेरहमी से बहुत तड़पा तड़पा का जहाँ जान लिया है। कोई सुनसान बस्ती नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ जंगल नहीं जैसा है, था पूरा जंगल है। बहुत ये वही मरहूम महिला है जिनके वो पति थे और जिनको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और आपको दिलवाते हैं जानकारी। दीदी, आपको कभी आपके पति बोलते थे कि हमको डर लगता है, कोई हमको धमकी देता है या कुछ इस तरह का कोई बात? नहीं कहल के कहियो कहियो नहीं कहल नहीं कहल कोई जान उनके खतरा कहियो लागे रहे उनका कुछ? नहीं। कुछ नहीं। नहीं की लागे छे, कहने खत्म करल गेल छे अहाँक सोहर के? हमरा कहल के हम आबै छौ चौक से। हां, तन तो संजय भैया बोलबै छौ चौक से आब छौ सब्जियो ला लेबो। आ चौक गेले घुर के दोबारा नहीं एले। नहीं एले दोबारा घुर के तो हम कहलिए एते कखनो फोन नहीं कर लिए? फोन कर लिए, फोन स्विच ऑफ आवे रहे। एक बेर फोन कर लिए उठाल के तो वो बात के साबिर बात करलक कहे के छौ। हम कहे हो साबिर कह तो बाबा घर आबल कहे सुत रह हम राजेंद्र चौक में नाच देखे मतलब बोले कि हम नाच देख रहे हैं। तखनी से बाबू घर नहीं ले लौट चुप हो जाए दीदी, चुप हो जाए, रोइए मत। तखनी से नहीं ले हमरा खोज करत परेशान भए गेलिए घुर के घर नहीं। देख सकते हैं पत्नी के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं इनकी उम्र क्या रही होगी, 18-20 साल इनका उम्र है और अभी इनको पूरा जीवन अपना जीना है। आप सोच करके देखिए कि ये विधवा होकर के कैसे अपना पूरा जीवन जिएंगी। आप सोचिए इनके बारे में। ये महज 18-20 वर्ष अभी इनका उम्र है। 1 साल पूर्व इनका विवाह हुआ था और आज इनका शौहर का साया इनके सर से हट गया है और हटाने वाला कोई और नहीं है, इन्हीं का खानदान का लोग है। इनका चचेरा भाई जो उसका बहुत अच्छा मित्र था। आपको बताना चाहेंगे कि पैसा एक इतनी बुरी चीज होती है कि महज छोटे से रकम के लिए, कुछ पैसों के लिए इंसान का खात्मा कर देता है। आप सोचिए उनके पास एक आईफोन था और कुछ पैसे रहे होंगे और बस इतने छोटे से चीज के लिए उनको समाप्त कर दिया गया। आप विश्वास मानिए, अगर आप एक इंसान है और अगर आप उसके शव को देखते तो आपका पूरा शरीर कांप जाता। ऐसी है उसकी शव की स्थिति। उसके शरीर में एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसको पहचाना जा रहा है। उसकी आंखें जल गई है, उनका पूरा शरीर जल गया है, एक भी चीज नहीं है। घर परिवार वाले हाथ के कड़ों से और कुछ कपड़ों से पहचान करते हैं ये हमारे घर का बेटा है। आप सोचिए ऐसी स्थिति कोई जान परिचय वाला कर देता है। देखिए यहाँ पे एक चाची मौजूद है। चाची, यहाँ के दामाद रहे हो? हाँ। की लागे छे चाची, के खत्म करने छे? ओकरे भतीजा छे, दिया दे के बेटा छे, समझी अपन घर के भाई सब खत्म कर हाँ देलकै। ओकर छे ई जना की पितियोता भए घटा के ई दुनूटा छियै हमरा बाबू के मारलक दुनूटा। चुप भए जे दीदी, चुप भए जे, ठीक भए जेते। अहाँ की चाहै अल्लाह छियै? ओकरा सजा देलो होइक न चाही, कड़ी से कड़ी सजा जे एकरा लेल निर्धारित हुए। हमरा बाबू के बॉडी चाहिए। की कहै चाहै छै दीदी? तोरा सब इंसाफ करबा, अगर तोरा सब इंसाफ न करबा तो मुजरिल के हमरा आगा कर द, संतोष बन लेब। इतना अहाँ सबके दिल में गुस्सा छै ओकरा? हाँ, एहि के अलावा हम कुछ न चाहै छी। ओकरा कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, बहुत बड़ा गुनाह करने बहुत। छै। हाँ, हमरा एगो भाई है, ओकर बहिन बोले, चकबर के बहिन बोले हाँ, छे। बहिन छियै ओकर, हाँ, हाँ। एहि के अलावा हम कुछ न चाहै छियै। तोरा के इंसाफ न करबा तो हमरा आगा कर द, हम जे छे हमरा आर के सब महिला आप साफ कर लेब। तीनों लड़का दीदी कहै छै कि ओकरा एकदम जिंदा, एकदम तेजाब, एकदम कल के भाई हमरा पानी पिला दे। तो ओकरा तो तेजाब पिला देतै। पानी कल के मुँह बा पानी देबो, पानी नहीं दिलके तेजाब पिला दिलके, पानी कह के तेजाब पिलेलके। अभी आप यहाँ मौजूद सारे लोगों की बातों को आपने सुना और सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर एक दोस्त अगर एक दोस्त के साथ ऐसी घटना करे और एक दोस्त अगर किसी दोस्त को ले जाकर के खेत में जिंदा जला दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।